जिला गरियाबंद का नेशनल हाईवे 130 रायपुर टू देवभोग मार्ग में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। उस टाइप का दुर्घटना जो आज हुआ है वहां मैं मौजूद हूं। मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो बता दूं कि आज जो खाद से भरी जो ट्रक पलटी है वो ग्राम गरियाबंद जिले का ग्राम इंदा गाँव में, और ये खाद से भरी जो ट्रक पलटी है आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये जो ट्रक जो है वो नेशनल हाईवे सिंगल लेन की सड़क में पलटी है और किसान के खेत में पूरी जो खाद है वो पूरी गिरी हुई है। और गिरने के बाद अब बता दूं कि गरियाबंद जिले में खाद की कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ यूरिया डीएपी खाद जो नहीं मिल रहा है, उसके बाद ये जो ट्रक है वो कहीं ना कहीं गोदाम जा रही थी। गोदाम जाने की वजह से यहाँ पे जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसके बाद ये किसान के खेत में इस तरह से जो वो यूरिया जो खाद है वो फैला हुआ है। और इस किसान के खेत में इतना यूरिया फैल गया है कि इसका जो फसल है वो पूरी तरीक़े से बर्बाद हो जाएगी। अभी तो सुबह 8 बजे ये घटना हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो यूरिया के कारण ये किसान का जो खेत का जो धान है वो पूरा जल जाएंगे। इस तरह से हमारे पास इस खेत के जो किसान हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कितने बजे पलटा। दादा इसको बताइए। ये 8 बजे पलटा है। 8 बजे? हाँ, 8 बजे पलटा है। तो खेत आपका कितना खेत प्रभावित हुआ है? ये दो ठो खेत अभी नुकसान हुआ है। अच्छा, किसी प्रकार के कोई अधिकारी द्वारा देखा गया, आया गया कि आपके खेत में कितना नुकसान हुआ है? कोई तो नहीं आया है अभी। तो यूरिया से तो आपके पूरे खेत जल जाएंगे? हाँ, पूरे जल जाएगा। अभी तो खैर हरा भरा सुबह 8 बजे हुई इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन आगे जाके तो पूरा जल जाएगा आपका पौधा? पूरा जल जाएगा, वो तो नीचे तक के जल जाएगा। 10-12 खेती खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से किसान जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है, जो ट्रक है उससे उसके खेत जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। जो फसल लगाए हैं वो पूरी तरीक़े से बर्बाद हो जाएगी। अगर दुर्घटना की बात करें तो नेशनल हाईवे 130 में लगातार मैं आपको बताते चला आ रहा हूँ कि तौरेंगा ग्राम में अब भी एक दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें बाइक सवार की मौत हुई है। बाइक सवार मौत होने के बाद एक पिछले जो महीने में जो दुर्घटना हुई थी वो उदंती निवासी का एक दुर्घटना में मौत हुई थी। और इस तरह से जो दुर्घटना है लगातार नेशनल हाईवे 130 में होती रहती हैं। और ये ट्रक पलटने के बाद अभी इस खाद को डंपिंग कराया जा रहा है और इस तरह से इसको गोदाम ले जाया जा रहा है। इस तरह से प्रशासन के द्वारा देर सवेर करके यहाँ यूरिया पहुँचाई जा रही है और यूरिया जो है वो ट्रक पलटने की वजह से पूरी पानी में गिर गई है और पूरी तरीके से बर्बाद हो जा रही है। तो खाद की किल्लत से तो किसान परेशान थे। उसके बाद जो ये दुर्घटनाग्रस्त जो ट्रक है वो पूरा यूरिया का जो बोरी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जो जल में पानी में पूरा गिर गया है और धीरे धीरे घुल गया है। लगभग 100 से 150 जो बोरी है वो पूरा पानी में भीग चुका है और ये साबुत शायद ही बचेगा। इस तरह से किसानों को और भी तकलीफ होने वाली है कि ये जो यूरिया है वो गाड़ी पलट जाने की वजह से यूरिया का बोरी जो है पूरा बर्बाद हो चुका है। और इस तरह से किसानों को खाद मिलना अभी संभव शायद ही हो पाएगा, क्योंकि ये मेन गोदाम जो है धुर्वागुड़ी में है, जो वहाँ जा रही थी, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट ये पूरे ब्लॉक में होता और ब्लॉक में होने के कारण किसानों को कुछ राहत मिलती। मगर जो ट्रक है लगभग कितना बोरी रहता है दादा इसमें? 780 बोरी। 780 बोरी में कितना बचा होगा? कम बचा होगा और लगभग 400 के आसपास जो बोरी है वो साबुत बचे हुए हैं। बाकी जो है वो खेत के इसके पानी में पूरी तरीक़ा से फैल गया है। और ये किसानों को अगर देंगे भी तो कम मात्रा में आएगा। जैसे 45 किलो भर्ती रहता है यूरिया में, 45 किलो में 10 किलो 20 किलो ऐसा बचेगा। इस तरह से अगर बात करें कि जो दुर्घटनाग्रस्त जो ट्रक हुई है वो सरकारी गोदाम में यूरिया लेके जा रही थी। यूरिया लेके जाने के बाद ये दुर्घटना होने के बाद अब किसानों को और लेट से खाद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।